नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, पहली बार ऐसा चमत्कार आप अपनी आंखों से देखोगे। कलयुग में ऐसी चमत्कार दोस्तों सब कोई नहीं देख पाता है। वही देखा दोस्तों जो भगवान के सच्चे मित्र, सच्चे भक्त होते हैं और उन्हीं के जीवन काल में ऐसी दिव्य शक्तियां चमत्कार करते हैं। और दोस्तों, वह शुभ चिंतक आप हैं। स्वयं यह देवी ने आपके ऊपर कृपा बरसा दी है, अपनी नजरें आपके ऊपर रख चुकी हैं। और दोस्तों, आपको जो चमत्कार, जो घटना आने वाले 24 घंटे के अंदर में मिलने वाले हैं दोस्तों, आपका भी सपने में नहीं सोचेंगे। जी हाँ दोस्तों, एकदम अकेले और शांत होकर देखना, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो ऐसी गुप्त है, ऐसी मूल्यवान है कि दोस्तों आपको अकेले देखना होगा। क्योंकि दोस्तों आपका जलने वाले दुश्मन जो है वह आपके पीछे पड़े हुए हैं और यह शुभ फल आदि आपको वह आपसे पहले ले लिया। तो दोस्तों आपको जीवन में हुआ अंधकारी छा जाएगा, जो कि दोस्तों आप कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। तो दोस्तों आप दुश्मन से बचने के लिए अकेले और शांत होकर देखना। किस्मत वाला ही आज की इस वीडियो को देख पाएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियो सब कोई नहीं देख पाता है, सबको नहीं मिल पाता है। भगवान जिनके लिए चुनते हैं उन्हीं को ऐसी वीडियो मिलती है, ऐसी ज्ञान, ऐसी मूल्यवान चीज मिलती है। तो दोस्तों आप आज की इस वीडियो एकदम शुरू से अंत तक देखना। और दोस्तों माता रानी के जो भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, मां काली के सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय मां काली। दोस्तों आपको आने वाले जीवन में आने वाले 24 घंटे के अंदर में जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी दे देंगे। तो दोस्तों आखिर क्यों यह दिव्य शक्ति आपके ऊपर चमत्कार की है? क्या यह शुभ फल देना चाहते हैं? आपको देखकर जानकर दोस्तों यकीन नहीं होगा, इसलिए हम कहते हैं कि आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, बिल्कुल ही स्किप मत करना। क्योंकि दोस्तों वीडियो के बीच बीच में ऐसी यह दिव्य शक्ति के द्वारा संकेत दिए हैं जो आपको देखना बहुत ही जरूरी होगा। जी हाँ दोस्तों, अब जिंदगी स्वर्ग जैसी लगेगी, आपका किस्मत हीरे से बीते चमकने लगेगा। पूरे दोस्तों 96 साल बाद बना ऐसा महाभयंकर धन योग, जो कि दोस्तों यह योग आपको बना देंगे करोड़ों और अरबों की मालिक। क्योंकि दोस्तों ऐसा धन योग जिसके भी जीवन काल में एक बार बन जाता है, तो दोस्तों उनका किस्मत बदलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। किस्मत वाला ही होता है जिसके साथ ऐसा योग बनता है। अब दोस्तों आपकी ऐसे द्वार खुलने वाले हैं, ऐसे चमत्कारी रास्ते खुल जाएंगे, जिससे कि दोस्तों आपको वह रास्ते में कामयाबी ही कामयाबी होंगे। आपकी हर एक सपने पूरे होंगे। अब आपके गांव मोहल्ले में आपको इज्जत करेंगे, आपके साथ दोस्ती करना चाहेंगे। जितने भी दुश्मन आपको देखकर मुंह फेर लेते थे, अब वह आपसे दोस्ती करना चाहेंगे। स्वयं यदि भी शक्ति आपके साथ अब हाथ पकड़कर चलने वाले हैं, आपकी परछाई बनकर आपके जीवन की वह कामयाबी की बुला पर चढ़ा देंगे, जिससे दोस्तों आपको तरक्की ही मिलेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को जो भी जातक देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, हृदय भाव से जय माता रानी, जय मां लक्ष्मी, जय मां काली अवश्य लिख दें। दोस्तों यकीन मानिए कि आपको आने वाले जीवन में यह देवी देवता ऐसी खुशखबरी देंगे। आने वाले 24 से 48 घंटे के अंदर में ऐसी कामयाबी मिल जाएंगे, जिससे दोस्तों आपका सपना ही पूरा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ आप सभी को इन बातों का ध्यान रखना होगा जो हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों इस नजरअंदाज करने की भूल न करें, तभी आपको हर एक बात अच्छी तरह से समझ आएगी। तो चलिए हम आप सभी को बताते हैं इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तार से। अब आप सभी को हम बता दें कि सबसे पहला काम था कि आपकी कुलदेवी या फिर आपकी कुलदेवता आपके सपने में आकर आपका मार्गदर्शन करेंगे। दूसरा, इस सपने के माध्यम से आपके चित्र पूर्वज पर उनके पूर्वजों इस संसार में नहीं है, आपके हर एक समस्या का समाधान आपको लाकर देंगे। आपको बताएंगे कि आपकी कौन सी योजना सफल होगी और कौन सी और सफल होगी। और तीसरा और सबसे बड़ा लाभ ये होगा आपको कि आपके जीवन में होने वाली किसी भी अनहोनी घटना या फिर हादसे का आपको पहले से ही पूर्वाभास हो जाएगा, पहले ही आपको जानकारी मिल जाएगी। जी हाँ, प्यार में तो यह अत्यंत प्राचीन हमारी सनातनी परंपरा की एक बहुत ही गुप्त विधि है। इसके माध्यम से हम दैवीय शक्तियों से सीधे जुड़ सकते हैं
और उनसे अपने लिए मदद मांग सकते हैं। तो सारे देवी देवता जिनकी आप जो करते हैं, यह जो आपके कुल के रक्षक हैं, आपके पालनहार हैं, खुद आपको सपने के माध्यम से मदद करने के लिए आएंगे और अलग अलग तरीकों से आपके जीवन में सहायता उपलब्ध कराएंगे। किसी को माध्यम बनाकर भेजेंगे, किसी प्रकार की आपको सहायता दिलाएंगे और आपके जीवन के हर एक कष्ट को समाप्त करने में आपकी मदद करेंगे, और यह सब कुछ संभव है। प्यारे मित्रों, जब आप उनसे सीधे जुड़ जाएंगे तो दिया आपके आगे पीछे घूमेगी और हर पल आपकी रक्षा करेगी और आपका पालन करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही विधि के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपके आसपास जो भी दिव्य शक्तियां हैं उनसे आप सीधे जुड़ सकते हैं। यह अत्यंत सरल लेकिन अत्यंत प्राचीन और पुत्र है। पुराने समय में इस विधि का प्रयोग आर्षि मुनियों के द्वारा किया जाता था और इस विधि से अपने आसपास होने वाली दिव्य शक्तियों से सीधे जुड़कर ज्ञान प्राप्त करते थे, भविष्य के दर्शन किया करते थे और कभी कभी तो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लिया करते थे। यह मित्रों, यह बहुत ही शक्तिशाली मेरी है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी विशेष विधि के बारे में सारी बातें विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, याद रखना कि इस प्रकार की बातों को खुलेआम इसी वीडियो में यह सबके सामने नहीं बताया जाता है। यह बड़ी ही गुप्त बातें होती हैं और विशेष लोगों को विशेष परिस्थिति में ही बताया जाता है। लेकिन हम माता रानी की सेवा में आपको यह समर्पित करते हैं कि हम लंबे समय से देखते चले आ रहे हैं कि आपके जीवन में लगातार कष्ट बने हुए हैं, परेशानियां बनी हुई हैं और आपकी मेहनत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। साथ ही साथ जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं, प्रेम करते हैं, वे अपने ही आप को हमेशा दुखी करते हैं, परेशान करते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो आप ही कैसे इंसान हैं जिसे जीवन में अवश्य ही खुशियां प्राप्त होनी चाहिए, धन दौलत मिलनी चाहिए। यह आपका हक है और आपको आपका हक मिलना ही चाहिए। जी हाँ प्यारे मित्रों, अब आप चिंता न करें। हम आपके लिए यह बेहद ही शक्तिशाली और गुप्त ज्ञान आज इस वीडियो में लेकर आए हैं। इसे पूरे ठंडे दिमाग के साथ एकांत में बैठकर देखें। कुछ बातें इस वीडियो में बहुत गहरी और आध्यात्मिक होने वाली है। इन्हें समझने के लिए आपको वीडियो पूरे ध्यान से देखना होगा, तभी आपको सारी बातें समझ में आएगी। अब यदि आपने ऐसी भूल कर दी कि इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया, तो फिर आप अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के खुद ही जिम्मेदार होंगे, कोई और नहीं। क्योंकि एक तरफ तो हम सच्चे मन से मात्र आने की सेवा में आपके लिए एक से एक बेहतरीन, जीवन को बदल देने वाले विशेष ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आती हैं, और आप ऐसे में इस वीडियो को ना देखें तो फिर यह ज्ञान किस काम का है। भला तो बस प्यारे मित्रों, वीडियो पूरी तैयारी के साथ ठंडे दिमाग से देखना है। चलिए प्यारे मित्रों, बिना समय गंवाए इस वीडियो की शुरुआत करें। लेकिन इससे पहले माता रानी को आभार तो व्यक्त करना ही होगा, तो कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं 3 बार पूरे भक्ति भाव के साथ, प्रेम के साथ रख माता रानी को याद करते हुए लिखें, जय मां काली कृपा करो। माता रानी आपके ऊपर पूरी कृपा करेंगे और हम आपसे कहते हैं कि अगले 24 घंटे में आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी प्राप्त होगी, जिसे जानकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारा मनोबल बढ़ा देंगे और माता रानी के परिवार के सदस्य बन जाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कि आज के समय में जितनी विज्ञान ने तरक्की की है, उससे कई गुना ज्यादा, हजारों गुना ज्यादा तरक्की तो प्राचीन काल में आर्षि मुनियों के काल में विज्ञान ने कर रखी थी। तभी तो ऐसी आश्चर्यजनक खोजें, जैसे कि मन की गति से चलने वाली विमान पुष्पक जैसे बीमार हुआ करते थे, मृत्यु से भी बाहर निकालकर ले आने वाली बूटी संजीवनी बूटी जैसी औषधियां मौजूद हुआ करती थी,
और केवल मंत्र की सहायता से ही किसी को भी जीवन दान दिया जा सकता था। इसी की महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है और पूरी की पूरी धरती के विनाश कर देने वाली ब्रह्मास्त्र और तमाम ना जाने कैसे कैसे आज तक हुआ करते थे। और ऐसे ऐसे 3 हुआ करते थे जो अपने लक्ष्य को भेदने के बाद वापस भेजने वाले के पास ही आ जाया करते थे। आर्षि मुनियों की बाड़ी में इतना शक हुआ करता था कि वे जो कुछ भी कह देते थे वह सत्य हो जाया करता था। जैसे कि गोकर्ण की मां धुंधकारी को एक आर्षि ने एक शेर दे दिया और कह दिया था कि तुम्हारी पुत्र होगा, क्योंकि पहले उनके कोई उत्तर नहीं हुआ करता था और उन्होंने वह सिर्फ गाय को खिला दिया तो गाय की ही एक पुत्र हो गया। आप खुद ही सोचिए, और उस पुत्र का नाम हो कर्ण रखा गया है कि वह पुत्र असल में मानव पुत्र था, लेकिन उसके कान गाय के जैसे थे क्योंकि वह गाय से उत्पन्न हुआ। एक सेब में इतना तपोबल आ गया कि उससे उन्हें किसी स्त्री के बजाय गाय के अंदर भी मानव पुत्र को जीवित कर दिया, उत्पन्न कर दिया, और वह महान पुत्र आगे चल के एक महान संत बना जिसका नाम बोकड़ रखा गया। यह सारी बातें आपको मित्रों हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको यह अंदाजा होना चाहिए कि आप जिस हिंदू अपनी परंपरा से जुड़े हुए हैं, यह कोई सामान्य धर्म और संस्कृति नहीं है। यह अत्यंत प्राचीन, अत्यंत शक्तिशाली और अत्यंत तेजमयी और हर एक कला में निपुण संस्कृति है। धर्म है हमें तो अब ऐसे में हमारे यहाँ कुछ ऐसी विधियां थीं, यानी प्राचीन काल में कुछ ऐसे तंत्र हुआ करते थे जो बड़े ही सरल और बड़े ही साधारण हुआ करती थी, लेकिन उन तंत्र के अंदर इतनी अधिक शक्ति होती थी कि आपके आसपास घूम रही जो भी दिव्य शक्तियां होती थीं, उन दिव्य शक्तियों से आपको सीधे जोड़ दिया करते थे। और ऐसे एक नहीं, सैकड़ों तंत्र पहले पुराने जमाने में मौजूद हुआ करते थे, प्राचीन काल में मौजूद हुआ करते थे। धीरे धीरे समय बिता उल्लू अपनी संस्कृति और परंपरा को भूलते चले गए, तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही विधि के बारे में बताने जा रहे हैं। मित्रों, याद रखना कि यह विधि बेहद ही पवित्र है, तो इसे आपको बिल्कुल पवित्र और सच्ची श्रद्धा भाव के साथ करना होगा, तभी आपके ऊपर यह काम करेगी। तो याद रखना कि आप जब भी दैवी शक्तियों को साधने की कोशिश करती हैं तो आपके मन में एक चीज है, बहुत आवश्यक होनी चाहिए, और वह है उन दैवीय शक्तियों के प्रति अपने कार्य के प्रति पूर्ण विश्वास। जी हाँ मित्र हो तो अब ध्यान से सुनिए। एक दीपक के माध्यम से इस विधि को पूर्ण किया जाता है, लेकिन इस विधि को पूर्ण करने के लिए कुछ खास नियम भी हैं। इन नियमों को मानना और इन्हें अच्छी तरह से जानना आपके लिए बेहद अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। तो प्यारे मित्र, इस उपाय को पूर्ण करने का सबसे जरूरी भाग है आपकी नींद और आपका शयन कक्ष, यानी आपका बेडरूम। प्यारे मित्रों, याद रखना कि आपका जो बेडरूम होता है वह कोई साधारण स्थान नहीं होता है। वह एक ऐसा स्थान है जिस स्थान के माध्यम से आप इस लोक से अन्य लोगों तक की यात्रा करते हैं, कई लोगों तक पहुंचाते हैं, भूत भविष्य वर्तमान की यात्राएं करते हैं, अपने कुल देवी देवता, अपने आराध्य और अपने मित्र पूर्व बजे तक के दर्शन कर सकती हैं। कई बार आपने सपने में देखा होगा जो लोग इस संसार में नहीं हैं वह भी आपको सपने में दिखाई दे जाते हैं। कभी कभी कुछ बताते हैं, कभी कभी कुछ नहीं बताते, बस मौन रहते हैं, केवल उनके दर्शन होते हैं। कुछ लोगों को अपने आराध्य के जैसे भोले बाबा हनुमान जी, प्रभु श्री राम, जय मां दुर्गे के दर्शन हो जाते हैं, और कभी कभी लोगों को ऐसे ऐसे स्थान सपने में दिखाई देते हैं कि भी कहते हैं कि हम इन स्थानों पर कभी गए ही नहीं, लेकिन हमने यह अजीबोगरीब स्थान देखा, एक गांव देखा, उधर देखा, गली देखी, कुछ लोग देखें, और कुछ सालों के बाद लोग अचानक उस स्थान पर पहुंचते हैं। किसी कार्य की वजह से तो उन्हें याद आता है कि अभी हमने तो ये बहुत साल पहले सपने में देखा था। ये गांव, ये स्थान, ये जगह तो ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों, विज्ञान ही आज के समय में सपनों के ऊपर बहुत गहरी खोजबीन रिसर्च कर रहा है और इन सपनों को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि ना तो विज्ञान इन सपनों के रहस्य को आज तक समझ पाया है और ना ही कभी समझ पाएगा, क्योंकि विज्ञान भौतिक दीदी से कार्य करता है और उसका अपने बौद्धिक विधि से आते हैं, यानी कि आध्यात्मिक होते हैं, भौतिक होती हैं। कहने का मतलब यह है कि विज्ञान हो जो सामने दिखाई देता है, बस विज्ञान उसी के विषय में बात करता है, और जो दिखता नहीं है उसके बारे में विज्ञान कुछ भी नहीं कह सकता।
जैसे आत्मा, परमात्मा, भूत प्रेत, पिशाच, निशाचर, देवी देवता, इन सब के विषय में भी कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन हमारा धर्म के विषय में बहुत कुछ कहता है। अब कुछ लोग जो ज्यादा पढ़ी लिखी और बुद्धिहीन हैं, धार्मिक हैं, ये कहें कि पढ़े लिखे मूर्ख हैं, वह ये कहेंगे कि क्या सबूत है कि ये सारी चीजें मौजूद हैं। तो हम आपको कहेंगे कि यह सारी चीज यदि मौजूद नहीं है तो क्यों किसी स्थान को बेहद पवित्र माना जाता है। वहां जाते ही मन शुद्ध हो जाता है, जैसे कि देवी स्थान, मंदिर, देवालय में जाकर। और क्यों कुछ ऐसे घर, कुछ ऐसी मकान और हवेलियां हैं जिन्हें भयंकर भूतिया हवेली कहा जाता है, वहां कोई रह ही नहीं सकता है। इस संसार में बहुत सारी ऐसी घर, मकान, प्रॉपर्टी पड़े हुए हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है, लेकिन उन्हें कोई मुफ्त में भी लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके अंदर भूतों का वास है। पिक्चर भूत होते नहीं है तो फिर वहां क्या है, और जब भगवान होते नहीं है तो मंदिरों में क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, आंख बंद कर लेने से संसार में अंधेरा नहीं हो जाता है। हाँ, एक बात जरूर है कि आपके मन में अंधेरा अवश्य हो जाएगा, तो संसार के अंधेरे से आपके मन का अंधेरा अत्यंत खतरनाक है, बहुत ही भयंकर है। तो आप इस मन के अंधेरे से बाहर निकलिए और जो सत्य है उस पर विश्वास करना सीखें। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी सारी बातें हमने आपको बताएं, सारी बातें हम आपको धीरे धीरे विस्तार से इसीलिए बताते हैं कि आपके मन में विश्वास बढ़ता जाए, और जब आप सारी बातों को अच्छी तरह से जान लेंगे, समझ लेंगे, तो आप निश्चित ही विश्वास हो जाएगा। जो भी हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपके ऊपर कार्य करेगी कि नहीं दोस्तों। हम आपको अपने बचपन की एक घटना के बारे में बताते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। घटना बेहद रोचक है, आप भी इसका प्रयोग अपने जीवन में अवश्य करें। हमने तो हर बार इस घटना के सही सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त करें। तो क्या था कि हमारी एक गुरुजी हुआ करते थे, वे बड़ी ही आध्यात्मिक थे, ईश्वर में उनकी गहरी आस्था, विश्वास हुआ करते थे। हमें स्कूल में पढ़ाया करती थी तो हमेशा कहा करते थे कि बच्चों, यदि आपको सुबह जल्दी जागना है तो घड़ी में अलार्म लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप खुद इतनी शक्तिशाली, क्षमतावान हो कि आप अपने आप को आदेश देकर भी जब चाहे तब सुबह जितनी चाहे उतनी बजे जगा सकते हो। तो हमने, हाय कैसी हो सकता है गुरुजी, तो उन्होंने इस विधि को समझाया। एक बार अच्छी तरह से तो आप भी सुनिए। उन्होंने कहा कि जब आप रात को सोने जाते हैं तो सोने से कुछ देर पहले थोड़ा शांत हो जाइए, किसी से बातें न करिए, मन में कोई विचार न लाइए, चुपचाप बस अपने बिस्तर पर सीधे यानी छत की तरफ मुंह करके लेट जाइए, बिल्कुल शांत अवस्था में। उसके बाद अपनी छाती पर दोनों हाथ रखी है और उसके बाद अपना नाम लेकर ही 3 बार कितने बजे सुबह जागना है ऐसा आदेश दीजिए। मान लीजिए 5 बजे जागना है और आपका नाम विवेक है, तो आपको बोलना है, विवेक मुझे सुबह 5 बजे जगा देना। इसी प्रकार 3 बार बोलना है, विवेक मुझे सुबह 5 बजे जगा देना। ऐसे करके आपको स्वयं को आदेश देना है और बस सो जाना है, कुछ भी नहीं करना है, सीधे सो जाना है। और आप आश्चर्य मानेंगे कि सुबह 5 बजे बिना किसी अलार्म के, बिना किसी की जगह अपने आप ही आंख खुल जाती थी। हो सकता है कि 2-4 मिनट इधर उधर का अंतर हुआ करता था, लेकिन ठीक 5 बजे लगभग आंख खुल ही जाया करती थी। और यह तरीका बहुत ही ताकतवर था। हमने तो अलार्म लगाना ही छोड़ दिया और जब चाहे तब जाकर पढ़ाई कर लिया करते थे। अब आप ही चाहे तो इस विधि का उपयोग करके देख सकते हैं। हर बार यह तरीका काम करता है, चाहे कितनी ही बार किसी भी तरीके से आजमाएं। बस शर्त यह है कि आप इस तरीके पर भी विश्वास करना होगा और शांति बनाकर रखनी होगी। मन जितना शांत होगा उतनी ही अच्छी तरह से आप खुद को आदेश दे पाएंगे। हमारे शरीर में माथे पर हमारी दोनों भौहों के बीच में एक चक्र होता है जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं। यह हमारी सोच में शरीर में होता है। इस शरीर में कोई चक्कर नहीं है। सूट में शरीर जो हमारा अब होती है उसमें यह चक्र पाया जाता है। और इस आज्ञा चक्र का काम यही है कि हम जो भी आज्ञा देते हैं वह हमारे सूक्ष्म शरीर ग्रहण कर लेता है। और हमारा सूक्ष्म शरीर कभी भी नहीं सोता, कभी भी कुछ नहीं बोलता, और वह सब कुछ जानता है। ईश्वर को, ब्रह्मांड को, इस संसार को जो आप नहीं जानते, वह सब कुछ वर्षों से शरीर जानता है। हर लोक में बैठ जा सकता है, घूम सकता है, तू भी तो आप उसमें सभी को आज्ञा देंगे अपना नाम लेकर। क्योंकि जब तक आप इस शरीर में हैं तब तक आपकी सोच में शरीर का भी यही नाम रहेगा। तो आप जब अपना नाम लिखकर आदेश देते हैं
असल में आप उसमें शरीर को आदेश दे रहे होते हैं। फिर वह सूक्ष्म शरीर जो पूरी रात जागता है, कभी नहीं सोता है, वह अपने आप आपको सुबह 4 बजे 5 बजे जब चाहेंगे जगा देता है। जी, हम तो यही हैं। इसके पीछे का विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान, हमारे जो आज का विज्ञान है, वह तो इसे समझ ही नहीं सकता है, ना ही कभी जा सकता है, क्योंकि विज्ञान इन सब चीज़ों के स्तर तक अभी पहुंच नहीं पाया है। कभी भविष्य में पहुंचेगा तो सब जान जाएगा। लेकिन हमारी आरष्य मुनि इन विधियों तक, इन तरीकों तक आसानी से पहुंच गए थे। तो अब यह तो सारी बातें थीं जो आपको हमने बताएं तक। क्या आप अपने ऊपर पूरा विश्वास हो जाए और आपके ऊपर कौन सी शक्तियां कार्य कर रही हैं, इनके बारे में भी पता चल जाए। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी, हमें अपनी कुलदेवी देवता के बारे में पता नहीं है। आप हमारा मार्गदर्शन करें कि हमारी कुलदेवी और देवता कौन है। हमें कैसे पता चले? आपको इस विधि से यह भी पता चल जाएगा, तो आप ध्यान से सुनिए। सारी बातें हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। पूरा प्रयोग आपको खुलकर बताएंगे, और आपकी जिस भी देवी देवता में आस्था है, आप चाहे तो उससे जुड़ सकते हैं या फिर अपने कुलदेवी या देवता से जुड़ सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कुलदेवी कौन है। आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है, तब भी आपके कुलदेवी या देवता आपके आसपास ही मौजूद हैं। आप उनको नहीं पूछते हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन प्राचीन काल से कई पीढ़ियों से आंखपुर के पूर्वजों ने फूल से चले आ रहे हैं, तो वह आपके आसपास मौजूद हैं। पितृ देवता है, या फिर आपके क्षेत्रीय देवता हैं, या फिर स्थान दीवाने ग्रह देवता है, कोई भी देवी देवता है, आप इनसे चाहे उनसे अपने सपने के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो अब इस विधि को समझाइए। इस विधि के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक चाहिए, जहां मित्रों और दीपक में आपको गोल्फ आती लगानी है और गाय के घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ साथ आपको एक पान, एक इलायची और एक लौंग का जोड़ा चाहिए। अब आपको क्या करना है, जान से समझिए। आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, जो भी परेशानियां हैं, आप उनका हल ढूंढ नहीं पा रहे हैं। आपको लगता है कि अब जीवन में कैसे गुजारा होगा, यह समस्या से तो छुटकारा ही नहीं मिल रहा है। तो अब आपको उसी समस्या के बारे में सोचना है। जिस भी देवी देवता से आप मदद चाहते हैं कि वे आपको इस समस्या से बाहर निकालने में मदद करें, उन देवी देवता के बारे में विचार करना है। विकारी आपको कब करना है? रात को सोने जाने से आधे घंटे पहले। ये मित्रों, आधे घंटे पहले ही आपको शांत हो जाना है। मतलब कि लोगों से ज्यादा बात नहीं करनी है। जितना जरूरी है उतना ही बोलना है। हो सके तो बिल्कुल भी ना बोलें। ये मित्रों, आपकी मौन आपके अंदर आध्यात्मिक बल को बढ़ाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग हम मौन व्रत ले लेते हैं। आर्षि मुनि बहुत अधिक नहीं बोलते हैं, क्योंकि वे अपने अंदर इस मोड़ को कैद करके अपने आध्यात्मिक बल को बढ़ाना चाहते हैं। तो आपको भी आधे घंटे पहले से ही मौन हो जाना है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई जरूरी काम आ जाए और आपके बोले बिना काम ना चली, तो आप बोल भी सकते हैं, लेकिन कम शब्दों में। जितना जरूरी है केवल उतना ही बोले। हाँ, ना में जवाब दे सकते हैं तो हाँ, ना में जवाब देकर भी काम चला लें। या मित्रों, तो आपको मौन होना है। दूसरा, कि आपको उन्हीं देवी और देवता के बारे में विचार करते रहना है जिनसे आप जुड़ ना चाहते हैं। आपकी कुलदेवी देवता कौन से जुड़ना चाहते हैं, तो उनके बारे में विचार करें। आपको उनके बारे में नहीं पता है, तो आप एक ऐसी छवि बनानी है जो कि आप मन में भाव रख सकें कि जो भी हमारी कुलदेवी देवता है, जो भी हमारी कुलदेवी देवता है। बस इस प्रकार से आपको मन में बोलना है। आपको कुलदेवी देवता सपने में खुद ही प्रकट होंगे और अपने दर्शन देंगे। जी हाँ मित्रों, तो बस आप हो। मन में भाव बनाकर रखना है और अपनी समस्या उन्हें बतानी है कि हमारे जीवन में कर्जा बहुत है, हमारे जीवन में बीमारियां बहुत है, क्लेश बहुत है, दुश्मन बहुत हैं। जो भी समस्या है, बस उस समस्या को अपने उन्हीं आराध्य देवी देवताओं को बतानी है जिनसे आपको मदद चाहिए। आधे घंटे तक आपको मन ही मन यह कार्य करना है। उसके बाद आप अपने बेडरूम में जब सोने के लिए जाएं, तो उससे ठीक पहले, यानी कि 10 से 15 मिनट पहले आपको स्नान करना है। स्नान करना है और स्नान करने के बाद आपको मिट्टी का दीपक, उसमें गाय का घी भरना और उसमें फूलवती लगानी है, और एक पान, एक इलायची और एक लौंग का जोड़ा, इतनी सामग्री लेकर अपने बेडरूम में जाना है। यानी जहां आप सोते हैं उस कमरे में जाना है। अब आप, जैसे कि घर का वास्तु होता है, यानी कि घर में 4 दिशाएं हैं। 4 कौन है? सभी दिशाओं के अलग अलग मालिक हैं, सभी कोणों के अलग अलग मालिक हैं। वैसे ही घर के हर एक कमरे का भी अपना वास्तु होता है। तो आपका जो बेडरूम है उसका भी अपना एक अलग बात है। आपके घर में, आपके कमरे में जो पूर्व जैसा है, उसके मालिक सूर्यदेव हैं। ईशान कोण के मालिक भोले बाबा हैं।
उसी प्रकार नृत्य कोण के मालिक आपके पुत्र पूर्वज और माता लक्ष्मी हैं, और आपकी जो बेडरूम में उसके ठीक बीचों बीच जो स्थान है वह आपके बेडरूम का ब्रह्म स्थान है। जी हमें तो आप अपने बेडरूम के ठीक बीचों बीच ही ये दीपक जलाना है, यानी घर के ब्रह्म स्थान में। ब्रह्म स्थान मतलब कि ब्रह्मा का स्थान, यानी कि उस ईश्वर का स्थान जो कि सबसे परम है, हर देवी देवता से भी ऊपर का है, यानी कि परम ईश्वर परमात्मा उसी का स्थान होता है। वह ब्रह्म स्थान, तो उसी स्थान पर आपको यह दीपक जलाना है। दीपक जलाने के लिए आप एक कटोरी लेनी है और उसमें कुछ अन्य डाल देना है। जमीन पर नहीं रखना है, आपको कोई अन्य डाल सकते हैं, गेहूं डाल सकते हैं, चावल डाल सकते हैं, और उसने के ऊपर आप दीपक रखें और इस दीपक को जलाएंगे। दीपक आपने चला लिया। अब इसके बाद आप अपने हाथ में वही पान, वही लोग और वही सुपारी लेंगे जो हमने अभी बताया, उसे लेंगे और उसे वहीं दीपक के पास एक प्लेट में रख देंगे। अब वहीं पर बैठकर आपको थोड़ी देर के लिए आवाहन करना है उसी दिव्य शक्ति का जिसके बारे में आप विचार कर रहे थे। मानकर चलते हैं कि आप भोले बाबा का भी, तो आपको विचार करना है कि हे भोले बाबा, आप हमारे सपने में आइए, हमसे जुड़िए, हम आपसे जुड़ना चाहते हैं और हमारी मदद करिए, हमारा उद्धार करिए, हमें कर्जे से मुक्त कराया। जो भी देवी देवता है, जो भी समस्या है, उसके बारे में आपको वहां बैठ कर चुकी है। बस 2-4 मिनट विचार करनी है। बस उसके बाद आप उस सामग्री को उठाएं, दीपक को जलता हुआ छोड़ दें और उस सामग्री को उठाकर अपने तकिए के नीचे रख लें। तकिए के नीचे उस सामग्री को रखने के बाद आप आराम से बिल्कुल सीधे होकर अपने बिस्तर पर लेट जाएं और मन ही मन ध्यान करते रहे कि आज रात को आपके देवी देवता सपने में आकर आपकी मदद करेंगे, आपको राह दिखाएंगे और उसके बाद आपका जीवन सरल हो जाएगा। ऐसा आपको मान लेना है। यह धारणा का भाव आपको सफलता दिलाएगा, तो आपको यह धारणा बना लेनी है कि अब आपका काम बन जाएगा। दिव्य शक्तियां आपसे जुड़ जाएंगी और हो सकता है कि पहले ही दिन आपके सपने में कुछ भी ना हो, क्योंकि पहले दिन आपका भाव इतना गहरा ना हो, आपका मन में थोड़ा बहुत विश्वास हो सकता है कि दिव्य शक्ति आपसे ना जोड़ें। लेकिन 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, अधिक से अधिक 5 दिन के अभ्यास में 100% आपके सपने में वह दिव्य शक्ति प्रकट होगी। जी हाँ मित्रों, और आप और राह दिखाएगी, रास्ता बताएं कि आपको कोई ना कोई संकेत अवश्य देगी। और एक बात याद रखना कि जैसे ही आपके सपने में वैसे भी शक्ति प्रकट हो जाएगी। समझ लीजिए कि अब इसके बाद उस दिव्य शक्ति ने आपका हाथ पकड़ लिया है, तो आपको क्या करना है कि अगले तो आपने तकिए के नीचे सामग्री रखी थी, उस सामग्री को आपको अपनी जेब में रख लेना है जब आप घर से बाहर निकलें, क्योंकि उस सामग्री के अंदर ही वह दिव्य शक्ति की ऊर्जा समाहित है, क्योंकि वही तो स्कूल वस्तु है, अतीक वस्तु है जो दिव्य शक्तियों से जुड़ेगी। तो आपको वह सामग्री अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकलना है। अपने कामकाज, धंधा, व्यापार, नौकरी जहां जाना है आप चाहिए, उस सामग्री को अपनी जेब में रखी है और मन में भाव रखिए कि आपके साथ दिव्य शक्ति जुड़ी हुई है। अब आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, और शाम के समय जब आप लौट कर आए तो उस सामग्री को, जो कि मुरझा जाएगी, कुछ खराब सी भी हो जाएगी, यानी निर्मली हो गई है, तो आपको उस सामग्री को उठाकर आपके घर में जो भी पवित्र होते हैं, जैसे तुलसी का पौधा, आंवले का पौधा, शमी पत्र का पौधा, जो भी पवित्र पौधा है, जैसे केले का पौधा, तो उसकी जड़ में यानी मिट्टी में दबा देना है। बस यही हो गई पूर्ण क्रिया। इस क्रिया को आप करें और आप देखें कि कैसी आपका जीवन बदलता है। हम लिख कर आपको देते हैं कि ऐसे ऐसे चमत्कार घटित होंगी कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि यह कितनी शक्तिशाली हो सकती है। आप इस क्रिया को आज से ही शुरू करें, जब से आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, और उसके बाद आप हमें कमेंट करके बताना। दोस्तों, एक बात बस आपसे हमें कहना है कि आप भाव जरूर बनाकर रखें। यदि आपने भाव कच्चा रखा, यानी कि जिस देवी देवता पर आपकी आस्था विश्वास है उनके ऊपर ही आपने अविश्वास कर लिया, या इस क्रिया के ऊपर आपने विश्वास कर लिया कि पता नहीं काम करेगी कि नहीं करेगी, हो सकता है ना भी खरीद क्या होता है, इन सब कार्यों से खाली दीपक जलाने से क्या होता है। तमाम बातें मन में आती हैं, मन में बातें आए, कोई बात नहीं आती ही है बातें, लेकिन आपके मन में यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि अब दिव्य शक्ति आएगी ही आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी मदद होगी ही होगी, हर हालत में होगी। एकलव्य जैसा भरोसा आपके अंदर होना चाहिए, तो बिना गुरु के भी ज्ञान हासिल किया जा सकता है।
केवल गुरु की ऊर्जा और ध्यान और धारणा से ही एकलव्य ने भी तो केवल मान ही लिया था कि जो गुरु की प्रतिमा है वह असल में गुरु द्रोणाचार्य की है, और वही हुआ कि उसे महान ज्ञान प्राप्त हो गया। बिना गुरु के असल में गुरु तो थे वहां, लेकिन उसकी धारणा और विश्वास में थे, हकीकत में नहीं थी। आपको भी बस यही करना है कि आपको भी धारणा बनानी है। जितनी मजबूत होगी विश्वास और आस्था, उतना ही जल्दी आपका काम हो जाएगा। सैकड़ों लोगों पर यह उपाय कार्य किया है, खुद हमने भी है करके देखा है। हमने इसके साथ साथ परिणाम देखे हैं, मां काली के साक्षात दर्शन किए हैं और अपने जीवन की कई स्तंभ और विकराल परिस्थितियों से मुक्ति प्राप्त की है। क्षण मात्र में ही माता रानी ने हर परिस्थिति को ऐसे गायब कर दिया जैसे कि वो कभी थी ही नहीं। तो फिर आप ही से करके देखिए। हम अपना ही अनुभव आपको बता रहे हैं, ये मानकर चलिए। फिर आप हमें कमेंट करके बताना कि आप इसका परिणाम किस प्रकार से हासिल हुआ। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भाव के साथ जय मां काली रक्षा करो, जय मां काली कृपा करो अवश्य देना। माता रानी आपके ऊपर पूरी कृपा बनाए रखें, हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, सकारात्मक रहे। याद रखें कि माता रानी की कृपा और उनका प्रेम और आंचल आपके ऊपर हमेशा बना ही रहेगा, हमारा यह पूर्ण विश्वास है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, अब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।